अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इजी है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, बहुत ही छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम्स का। फर्स्ट स्टडी जिसने इनको किया था वो साइंटिस्ट पैलार्ड था। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि ये किस तरह बनता है, इट इज़ composed बाय ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इक्वल अमाउंट होती है आरएनए की भी एंड प्रोटीन की भी। आरएनए ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए एंड दे आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि ये आरएनए से और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनता है, इसलिए इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। अब हम देखें ये किस तरह पाया जाता है। इसकी फॉर्म्स की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रीली फ्लोटिंग फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। और जो दूसरी तरह इनको अगर हम देखें, राइबोसोम्स आर आल्सो अटैच विद, जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब वो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो, इनके अगर हम यूनिट्स की बात करें, सब यूनिट्स की बात करें तो वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लार्ज सब यूनिट्स और जो दूसरे हैं वो स्मॉल सब यूनिट्स। अब वो हम अगर प्रोकैरियोट्स में देखें और यूकैरियोट्स, दोनों में लार्ज सब यूनिट्स भी होते हैं एंड स्मॉल सब यूनिट्स भी होते हैं। लार्ज सब यूनिट्स जो प्रोकैरियोट्स में हैं वो 50s एंड स्मॉल सब यूनिट्स आर 30s, और यूकैरियोट्स में 60s लार्ज सब यूनिट्स एंड स्मॉल सब यूनिट्स आर 40s। अब अगर 50s प्लस 30s करें तो बनता तो 80s है, लेकिन यहाँ पर हमने 70s ऐड किया हुआ है। और यूकैरियोट्स में 60 प्लस 40 होता तो 100 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 80s। अब वो 80s क्यों है और ये 70s क्यों है? क्योंकि वो पार्ट जब ये अटैच ऐसे होता है, ये लार्ज सब यूनिट्स है, ये समझ ले 60s है, और ये नीचे इसके 40s जो स्मॉल सब यूनिट है, जब ये अटैच होंगे तो जो इसका ये हाइट पार्ट होगा हम उसको काउंट नहीं करते। इसी वजह से इसके वॉल्यूम के हिसाब से ये जो प्रोकैरियोट्स में है वो 70s हो गया एंड यूकैरियोट्स में 80s, क्योंकि हमने इनके हाइट पार्ट को काउंट नहीं करना। अब ये जो एस जो है वो स्वेटबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने टेस्ट ट्यूब में लार्ज सब यूनिट्स को और स्मॉल सब यूनिट्स को ऐड किया और उसको सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो है इसको किया, रोटेशन इसकी करवाई, और उसने देखा कि जो इनकी है ये किस तरह से नीचे आते हैं। तो वो इनका जो रेट था वो सेडिमेंटेशन रेट था, सेडिमेंट्री रेट इनका था। इस वजह से इसको एस कहते हैं, ये इसका स्वेटबर्ग यूनिट है एस। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम। राइबोसोम तो जो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ अ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अब अगर हम देखें फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स की फैक्ट्री कौन सी है? वो न्यूक्लियोलस है। राइबोसोम कहाँ पर बनता है? वो न्यूक्लियोलस में बनता है। और प्रोटीन कहाँ बनती है? वो राइबोसोम्स में बनती है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसका हम आगे फर्दर इसका लेक्चर अपलोड करूँगी, वो हम वहाँ इसको रीड करेंगे ट्रांसलेशन को। अब जो है सब जब यहाँ पे चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में मैसेंजर आरएनए के साथ सबसे पहले स्मॉल यूनिट अटैच होता है, 40s समझ लें, और ऊपर जो है फिर उसके बाद जो है लार्ज सब यूनिट अटैच होता है। अब दोनों सब यूनिट को अटैच करने के लिए हमें एक आयन की ज़रूरत होगी, या किसी चीज़ के अटैच करने के लिए हमें मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है, और वो यहाँ मैग्नीशियम आयन होते हैं जो इन दो यूनिट्स को, इन दो राइबोसोम्स को आपस में जोड़ते हैं।
अब राइबोसोम्स आर अटैच विद मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल सब यूनिट्स। मैसेंजर आरएनए के साथ सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट अटैच होता है। बोथ राइबोसोमल सब यूनिट्स आर अटैच थ्रू मैग्नीशियम आयन। दोनों सब यूनिट्स किससे अटैच होते हैं? मैग्नीशियम आयन से। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड सॉरी ये गलती हो गई है, अटैच्ड के स्पेलिंग में attached with messenger RNA then form a structure they are called polysome। जब राइबोसोम्स का ग्रुप अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ तो वो पोलीसोम स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम पोलीसोम कहते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।